तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हम हमारे मील में जो फैटी एसिड्स होते हैं उसका कंजम्पशन करेंगे तो हमारे ओवरऑल बॉडी और हमारे लोअर एब्डोमेन में फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है। और तो जैसा आपने थंबनेल में देखा कि किस तरह से हम हमारे लव हैंडल जो यहाँ पर साइड में फैट का रिडम्पशन हो जाता है उसको किस तरह से हम रिड्यूस करें और परमानेंटली हम क्या उसको गायब कर सकते हैं कि नहीं। और कुछ ऐसे 5 ट्रिक्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि अगर आप ये चीज़ करते हो, अगर आप ये डूज करते हो और अगर ये डोंट करते हो तो आपका जो साइड का फैट है जो आपके लव हैंडल्स है वो परमानेंटली आपके लोअर एब्डोमेन से चले जाएंगे और आपको बिल्कुल भी कोई फैट का इस तरह से प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और मैं आपको इसलिए एंड तक देखने बोल रहा हूँ ताकि आप जब एंड में आपको मैं एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा, एक ऐसी टिप जो अगर आप ये करोगे तो आपका 101% गारंटी आपका फैट चला जाएगा और एक ओवरऑल आपकी बॉडी का जो हेल्थ रहेगा वो बहुत अच्छा टॉप नॉच होएगा। तो वो जो सीक्रेट है वो आप एंड तक वीडियो देखिए और आप ये भी आपको जानना पड़ेगा 5 स्टेप्स कि किस तरह से आपको ये चीज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जानेंगे हम आज पूरे लव हैंडल्स के बारे में, किस तरह से लव हैंडल्स को रिड्यूस करना है और कौन सी एक्सरसाइज और क्या एक्सरसाइज से हमें इतना फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। और वेलकम बैक टू पार्ट 07 एस्थेटिक गाइस। आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच जिन जिन लोग ने मेरा चैनल देखा है, सपोर्ट किया है चैनल को। इसी तरह से चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए यहाँ पे बटन को क्लिक करके और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको जब कभी भी एक नए वीडियोस आए, एक ऐसे वीडियो जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल को अप्रोच करना है, एक वर्कआउट को कैसे अप्रोच करना है, लाइफ टाइम में इंजरी फ्री कैसे हमें रहना है। बहुत सारी हम ऐसे गलती कर देते जिम में जिस वजह से हमें शोल्डर इंजरी, लोअर बैक इंजरी, काफ़ी इंजरी को फेस कर देते। तो ये सभी चीज़ों से कैसे दूर होना है ये आपको इस चैनल में मैं बताऊंगा। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियोस को भी जाके चेकआउट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर हम लव हैंडल्स की बात करें कि क्या होते हैं लव हैंडल्स, सबसे पहली बात कि लव हैंडल्स के हम जानेंगे कि बाकी सब बातें बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लव हैंडल्स आखिर में होते क्या है और क्या होता है लव हैंडल। तो अगर लव हैंडल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा लव हैंडल्स आपके जो देखे जाते हैं और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली जो पाए जाते हैं वो होते हैं आपके स्टमक के साइड में। जो आपका यहाँ पर साइड में आपके जो स्टमक में फैट स्टोर होता है उसे हम कहते हैं लव हैंडल। और लव हैंडल इसे इसके लिए कहा जाता है क्योंकि लव हैंडल मतलब जल्दी से जाता नहीं है, इसीलिए उसको लव हैंडल कहा जाता है। तो लव हैंडल्स आपके लोकेटेड होते हैं। आपको हमेशा ये याद रखना है कि लव हैंडल्स हमेशा आपके जो साइड एब्नॉर्मल होते हैं वहाँ पर और बैक साइड में आपके लव हैंडल्स लोकेटेड होते हैं और वहाँ पर जो फैट स्टोर होता है उससे हम लव हैंडल्स कहते हैं। तो अबे ये तो अब पता चल गया कि लव हैंडल्स क्या होता है। तो अब हम ये बात करेंगे कि लव हैंडल्स क्यों आते हैं हमें। तो सबसे पहली बात हमें ये जानना पड़ेगा कि इसमें डाइट का, आपका न्यूट्रिशन का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम बात करें कि लव हैंडल्स हमारे क्यों आते हैं और ये क्यों इतना मुश्किल होता है लव हैंडल्स को लूज करना टोटली, तो उसमें सबसे पहली बात ये आती है कि जब कभी भी हम लव हैंडल्स या हम फैट की बात करें, ये जब कभी भी लव हैंडल्स को आप इज इक्वल करोगे तो ये फैट से कहलाया जाता है। तो इसको हमें फैट से डिराइव करना पड़ेगा कि जब कभी भी हमारे बॉडी में फैट रिडम्पशन होता है तो उसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी, हमारे ना बॉडी को वर्क करने के लिए जब हम वर्कआउट करते हैं या कोई नॉर्मली वर्कआउट भी नहीं करता, जो डे टू डे लाइफ में नॉर्मल काम करते हैं या किसी तरह की भी एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर आप सिर्फ नॉर्मल ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, आप किसी तरह के कॉलेज विलेज कुछ भी करते हो, आप कोई भी तरह की एक्टिविटी या अपने बॉडी की मूवमेंट करते हो, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है ग्लाइकोजन, एनर्जी। तो हमारी बॉडी को कभी भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी एनर्जी हमें मिलती है फूड सोर्सों से और फूड सोर्स में भी हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें से हमें एनर्जी मिलती है। तो जब कभी भी हमारी बॉडी को कोई काम कराना होता है, हमारी बॉडी जब कभी कोई एक्टिविटी करती है तो हमारा ब्रेन डायरेक्टली बॉडी को सिग्नल देता है टू रिलीज द एनर्जी और एनर्जी रिलीज होती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में।
तो जब कभी भी कोई ह्यूमन अगर समझे आपके लव हैंडल जाता है, तो हमने बहुत देखा होगा किसी को अगर फैट रिडम्पशन करना होता है तो वो डायरेक्ट कैलोरी सरप्लस पे आ जाता है, एकदम ड्रास्टिक कैलोरी सरप्लस पे आता है। तो उससे क्या होता है, उससे एक सिंपल चीज़ होती है कि हमारी जो बॉडी रहती है वो एक सर्वाइवल मोड में चली जाती है। पहली बात तो ये हमारी बॉडी बिल्कुल भी है ना बॉडी बिल्डिंग के लिए, ये डाइट वेट के लिए उसके लिए बनी नहीं है। बॉडी का कोई मोटिव नहीं रहता कि बॉडी बिल्डिंग करे। बॉडी का सबसे बड़ी मोटिव ये रहती है टू सर्वाइव एंड प्रोड्यूस जस्ट लाइक देम, हमारी तरह और लोगों को प्रोड्यूस करना और उस बॉडी को सर्वाइव करना, दैट्स इट। और इसके अलावा हमारे बॉडी का कोई नीड नहीं रहता बॉडी बिल्डिंग का। लेकिन ये जो बॉडी बिल्डिंग डाइट ये सब रहता है वो हम बॉडी से करवाते हैं। तो उसी के लिए जब कभी भी बॉडी को लगता है कि हमारा बॉडी एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है जहाँ पर उसे हाई ग्लाइकोजन चाहिए, तो बॉडी ग्लाइकोजन रिलीज करती है। और जब हम कभी भी बॉडी को ग्लाइकोजन नहीं देते, किस तरह से, कार्ब्स, हम कार्ब्स की तरफ से नहीं देते, हम फैट में नहीं देते बॉडी को एनर्जी। जब कभी भी आप डाइट पे जाओगे, किसी को भी देखा रहेगा डाइट पे जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये कर देते हैं कि वो कार्ब्स को पूरी तरह से बंद कर देते हैं, पूरी तरह से बंद कर देते कार्ब्स को, फैट्स को। और इसकी वजह से क्या होता है कि कार्ब्स हमारे मेन सोर्स होते हैं एनर्जी के। कार्ब्स इज इक्वल टू ग्लाइकोजन। तो जब कभी भी आप बॉडी को कार्ब्स नहीं दोगे तो हमारी बॉडी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता रेदर टू गो इन सर्वाइवल मोड। तो सर्वाइवल मोड में जाने के वजह से क्या होता है, अब ये जो बात है यह बहुत इंपॉर्टेंट है बात, आप ये ध्यान से सुनना कि जब कभी भी बॉडी के पास कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे, बॉडी को ग्लाइकोजन नहीं होगा, बॉडी के पास इनफ ग्लाइकोजन टू सप्लाई फॉर एक्टिविटी, तो इस टाइम पे हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी एकदम बहुत स्मार्ट है, वो सोचती है कि जब कभी भी ये बंदा, मुझे बॉडी में इतना फूड स्टोरेज मिल ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगी कि जो भी मुझे फूड मिल रहा है उसे मैं एनर्जी की तरह स्टोर करके रखूँगी इन द फॉर्म ऑफ फैट। यस, आपने बहुत सही सुना। जब कभी भी बॉडी को फूड नहीं मिलता, आप बॉडी को खाना नहीं दोगे, बॉडी के अंदर इनफ गुड कार्ब्स नहीं डालोगे, तो हमारी बॉडी क्या करती है, जो कार्ब्स रहेगा या जो भी आप फूड डालोगे हमारे बॉडी में, वो बॉडी उसको स्टोर करना स्टार्ट कर देती है इन टर्म्स ऑफ फैट। तो जब कभी भी आपको लगे कि ये यहाँ पर फैट स्टोर है, ज़्यादा खाने की वजह से होता है, नहीं, ये तभी होता है जब आप बॉडी को इनफ फैट नहीं दोगे, इनफ कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, ग्लूकोज नहीं दोगे, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली पूरे यहाँ पर मोस्टली लोअर आपके एब्डोमिनल में या तो आपके लोअर चेस्ट में, इस तरह से बॉडी है ना हमारा फैट स्टोर कर देती है, ताकि जब कभी भी बॉडी को ग्लाइकोजन की कमी हो तब हमारी बॉडी जो स्टोर्ड एनर्जी है इन द टर्म ऑफ फैट, इन फॉर्म ऑफ फैट्स, वहाँ से बॉडी है ना एनर्जी को बाहर निकाले और हमें एनर्जी दे और ग्लाइकोजन को रिलीज करे, ताकि हमारा कोई सर्वाइवल में प्रॉब्लम ना हो और कभी हमें ग्लाइकोजन की कमी ना हो। तो इसी के वजह से जब इन द शॉर्ट टर्म आपको अगर वापस समझाओ, तो जब कभी भी बॉडी को आप खाना नहीं दोगे, आप बॉडी को इनफ एनर्जी नहीं दोगे, तो आपकी बॉडी एनर्जी स्टोर करना स्टार्ट कर देगी इन टर्म्स ऑफ फैट। और इसी के वजह से हमारे बॉडी में फैट का रिडम्पशन ज़्यादा होता है और लव हैंडल्स नहीं जाते, क्योंकि बॉडी फैट ज़्यादा स्टोर करती है। बॉडी को मेन ये लगता है कि एनर्जी मुझे ज़्यादा लगेगी, और जब एनर्जी वो फैट में से रिलीज करती है वो बहुत माइन्यूट करके रिलीज करती है। इसके लिए वहाँ से खास करके लव हैंडल्स और लोअर बैक में आपका जो फैट रहता है वो जल्दी से नहीं जाता, यही मेन रीज़न के वजह से। तो ये तो हमने जान लिया कि लव हैंडल्स क्यों आते हैं। तो हम ये जानेंगे कि क्या लव हैंडल्स को हम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म, आपने बहुत देखा रहेगा ऐसे ट्विस्ट करके एक्सरसाइज परफॉर्म करते, नहीं तो साइड क्रंचेस, क्या इस तरह की एक्सरसाइज से हम लव हैंडल्स को रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं, तो ये बात हम जानेंगे। तो बात अगर हम टॉपिक की स्टार्ट करें तो सबसे पहली बात हम यही टॉपिक की स्टार्ट करेंगे कि क्या कोई एक्सरसाइज से हम हमारे फैट का जो हमारे साइड के लव हैंडल्स है उसको रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका सीधा स्ट्रेट एक ही आंसर है, बिल्कुल नहीं। आप जो हमारे इंटीरियर मसल्स है, हमारे साइड में जो मसल्स होते हैं, हमारे इनर ऑब्लिक्स, हमारे सेराटस, हमारे एब्स, आप उनके मसल को ग्रोथ बढ़ा सकते हो, लेकिन आप फैट कभी भी वहाँ से कम नहीं कर सकते। आपके बॉडी का ओवरऑल फैट तभी कम होगा जब बॉडी में आप कैलोरी थोड़ा कम करोगे। आप अगर आपको डाइट के बारे में इनफ नॉलेज होगा, आप कैलोरी ज़्यादा बर्न कर रहे हो,
तब जाके ही आपके बॉडी से फैट कम होगा। कोई भी वर्ल्ड में ऐसी आज तक कोई एक्सरसाइज नहीं बनी जिससे आपका बॉडी का फैट कम हो और आपका लव हैंडल्स परमानेंटली चला जाए। तो ये तो बात हो गई कि हमारे बॉडी में से फैट हटाने के लिए ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं बनी। आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो उससे सिर्फ आपका जो एक फैट की लेयर होती है, उसके नीचे लेयर होती है हमारी मसल की। आप बस ये जो मसल की लेयर है उसको डेवलप कर रहे हो, आप ये फैट नहीं रिड्यूस कर रहे हो, ये मसल डेवलप हो रही है। बस मसल्स में थिकनेस बढ़ रही है, फैट कम नहीं हो रहा। जब ये फैट कम होगा तब मसल शार्प दिखेगी, थिक वेल डेवलप दिखेगी। लेकिन वो देखने के लिए तभी होगा जब आपका बॉडी का ओवरऑल फैट कम हो। तो अब बात करते हैं हमारे सबसे पहले टॉप 5 टिप्स में से बॉडी फैट रिड्यूस करने के लिए और स्पेशली लव हैंडल्स रिड्यूस करने के लिए। तो सबसे पहली हम टिप की बात करें वो आता है सबसे डेंजरस और बहुत ज़्यादा इसमें एक कहा जाता है ये चीज़ के बारे में, वो है फैट। बरोबर सुना आपने, बॉडी को हम फैट ही नहीं देते। और फैट अब क्या बात करें, फैट इन द गुड टर्म्स, गुड फैट्स, एक गलत फैट नहीं। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, शुगर हो गया, ये सब गलत फैट्स हैं। हम अच्छी फैट्स की बात करते हैं जो बॉडी को चाहिए रहता है। तो फैट का क्या लेना देना है लव हैंडल्स के रिलेटेड, तो आज हम ये बात करेंगे। तो जब कभी भी हम बैड फैट की बात करें, तो जब कभी भी कोई बैड फैट का इंटेक करता है तो उससे क्या होता है। सबसे पहली बात तो बैड फैट में आप देख सकते हो कोई ऑयली फूड हो गया या कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, तो उसमें क्या होता है, उसमें हाई इन कैलोरी होता है। तो जब कभी भी आपको एक छोटी चीज़, अब अगर एक कोल्ड ड्रिंक का इतना, अगर आप कोल्ड ड्रिंक का कैन पी रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी होता है। उसके वजह से क्या होता है, हमारा पेट भरता तो नहीं लेकिन हमारे बॉडी में कैलोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है, बॉडी की स्टार्विंग बहुत बढ़ जाती है। तो आप कैलोरी तो ज़्यादा बॉडी में डाल रहे हो लेकिन आपकी बॉडी के अंदर फिर जो स्टार्वनेस होती है, हमारा जो पेट नहीं भरता उससे, और उसी के वजह से हर थोड़ी देर में हमें भूख लगती है और उसके वजह से हम ऐसी कोई अटर पटर चीज़ खा लेते हैं और बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है। और इसी के वजह से हमारे बॉडी लव हैंडल्स बढ़ते हैं, क्योंकि जब आप कोई रॉन्ग फैट खाओगे, जैसे बाहर का वड़ा पाव, समोसा, छोले पूरी और इस तरह की बाहर की स्ट्रीट फूड्स खाओगे, कोल्ड ड्रिंक, उसमें हाई इन फैट होने के वजह से आपकी कैलोरीज ज़्यादा बढ़ रही है, आपको भूख ज़्यादा लगती है, उसके वजह से ज़्यादा खाना पेट में जाता है और इवेंचुअली ज़्यादा हमारे फैट बढ़ते हैं। तो यही एक सबसे पहला था कि हमें गुड फैट्स खाने चाहिए और बैड फैट को अवॉइड नहीं, टोटली बंद कर देना चाहिए। तो गुड फैट्स में क्या आते हैं, तो सबसे पहले अगर हम गुड फैट की बात करें वो होता है आलमंड्स, फिर फिश, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और फिर पीनट बटर। ये जो 5 चीज़ें हैं ये आपके बॉडी में हाई इन फैट भी है और साथ ही साथ इन गुड फैट, आपका फैट तो अच्छा रहेगा, कैलोरी भी आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ती, आपको स्टार्वेशन होती है, खाने की भूख रहती है, वो भी आपको कम लगेगी और आपका बॉडी फैट भी नहीं बढ़ेगा। हमारे ओवरऑल डाइट में, दिन भर का जो डाइट है उसमें हमारा 20% तो आपका गुड फैट रहना ही चाहिए और वो भी तभी आपका हर मील में गुड फैट रहेगा। तो उसके वजह से आपको क्या होगा कि खाना का भूख थोड़ा कम लगेगा, कैलोरी कम जाएगी और इवेंचुअली आपका फैट कम होगा। अब जो दूसरे पॉइंट की हम बात करें वो एक ऐसा पॉइंट है जो शायद से आजकल किसी से ना छूटे और ये बहुत ज़्यादा होता है। हम जितना स्ट्रीट फूड खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो लोग इस चीज़ का कंजम्पशन करते हैं और वो है अल्कोहल। जी हाँ, अल्कोहल जब कभी भी आप ड्रिंक करते हो तो उसके वजह से आपका फैट बहुत ज़्यादा होता है, आपके बॉडी में जो क्वांटिटी होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है अल्कोहल के वजह से। बियर, वाइन, ये सब जो रहते हैं वो सबसे पहले तो हाई इन कैलोरीज रहते हैं। उसके वजह से क्या होता है, जब कभी भी कोई अल्कोहल ड्रिंक करता है तो उसके वजह से क्या होता है कि सबसे पहली बात तो हमारे माइंड को पता नहीं चलता आफ्टर फ्यू टाइम्स, जब बहुत ज़्यादा कोई पी ले, कि कितना बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जा रहा है, कितना बॉडी के अंदर खाना या जो भी पी रहे वो जा रहा है। उसके वजह से बॉडी का तो सबसे पहले कैलोरीज बढ़ता है और आपने बहुत ज़्यादा नोटिस किया रहेगा जब कभी भी कोई ज़्यादा ड्रिंक करता है तो उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वो बहुत ज़्यादा खाता है। तो उसके वजह से क्या होता है, सबसे पहली बात कि जब कभी कोई ड्रिंक में रहता है वो अपने सेंस में नहीं रहता, उसके वजह से उसे जो कुछ भी मिलता है वो खा लेता है। अगर कोई वेज बंदा रहेगा तो नॉन वेज भी खा लेगा अगर वो हाई रहेगा। तो उसके वजह से अगर कोई वेज बंदा रहेगा और वो नॉन वेज खा रहा है,
उसे पता नहीं कि नॉनवेज में क्या खाना है, कैसे खाना है, तो वो जो भी खाएगा उसका इवेंचुअली फैट बढ़ेगा। या शायद कुछ अच्छा खाए नॉनवेज में, अगर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, अच्छा कुछ है, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर कुछ उसने स्नैक्स खा लिया, जैसे चकना बोलते हैं, वो खा लिया, तो उसके वजह से क्या होगा कि वो ज़्यादा खाएगा, कैलोरी और ज़्यादा बढ़ेगी और इवेंचुअली बॉडी का फैट भी बढ़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि बॉडी में फैट ना बढ़े, और बॉडी में फैट बढ़ने से क्या होता है, इंसुलिन स्पाइक होता है। इंसुलिन जब स्पाइक होता है तो शुगर की प्रॉब्लम होती है, हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है बॉडी फैट के वजह से। तो अगर आपको एक अच्छी खासी बॉडी फैट नहीं चाहिए और अगर आपको सिंगल डिजिट या 12 to 15% बॉडी फैट चाहिए, तो एक हार्ड हो सकता है बहुत लोगों के लिए, लेकिन हो सके तो कम से कम दारू पीजिए और कम से कम खाना खाइए दारू पीने के बाद, या तो दारू पिए ही मत, तो आपका बॉडी फैट भी नहीं बढ़ेगा। अब जो थर्ड हम टिप के बारे में बात कर रहे हैं वो है शुगर। गाइस, एक शुगर एक ऐसी चीज़ है ना जो डायरेक्टली आपके बॉडी फैट को ट्रिगर कर देगी। अगर क्या होता है कि शुगर, सबसे पहली बात तो बहुत एडिक्टिव चीज़ है। हर कोई एक दुनिया में शायद ही कोई ऐसा ह्यूमन होगा जिसको कोई शुगर प्रोडक्ट पसंद ना हो। वो मिठाई से लेकर बिस्किट्स हो जाते हैं, हर टाइप के जो शुगर प्रोडक्ट्स होते हैं वो सबसे पहली बात तो बहुत टेस्टी रहते हैं और बहुत ज़्यादा एडिक्टिव रहते हैं। उसके वजह से क्या होता है, शुगर की अगर हम बात करें तो शुगर हाई इन कैलोरीज होती है और बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होती है। आपका पेट नहीं भरता शुगर के वजह से। उसके वजह से जब कभी भी आपका पेट अच्छी तरह से फुल नहीं होगा, फुल इन द सेंस कि आपका पेट इतना ही भरे जितना रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा पेट को नहीं भरना है, ज़्यादा ओवर ईटिंग भी नहीं करनी। तो शुगर क्या होता है, आप मिठाई खा लो, ये सब जो चीज़ें रहती है ना वो फास्ट डाइजेस्टिंग रहती है। जो फास्ट डाइजेस्ट हो जाती है, इंसुलिन को स्पाइक कर देती है और पेट में बार बार भूख लगती है। तो जब कभी भी बार बार भूख लगेगी तो उसके वजह से क्या होगा, हम ज़्यादा खाएंगे। और जब कोई शुगर खाता है तो आपको, जब कोई ज़्यादा शुगर खाएगा, शुगर का एडिक्टिवनेस बढ़ जाएगा, तो बाद में भी जो खाएगा वो इवेंचुअली शुगर का ही प्रोडक्ट होगा। तो हमें शुगर जैसे प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे बिस्किट्स हो गए, फिर हम कोल्ड ड्रिंक होते हैं, इस तरह की जो स्वीट्स होते हैं, खाने में भी जब चाय में कोई ज़्यादा चीनी डालता है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है वो बॉडी के लिए इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो एक पहली बात तो एडिक्टिव रहती है, उसके वजह से हाई इन कैलोरीज बॉडी में आता है, और जो जब ज़्यादा शुगर हम खाएंगे उसके वजह से और ज़्यादा हमें खाने का मन करता है बॉडी को, और इस तरह की चीज़ें बनती है, मन में एक डोपामिन फूटता है शुगर कोई खाता है तो डायरेक्टली अगर आप बॉडी में से शुगर कम करते तो आपका गारंटी फैट कम होगा। आप शुगर को कैसे कम कर सकते हैं, जब कभी भी आप कोई बाहर जा रहे हो, फॉर एग्जांपल बहुत गर्मी हो, तो आपको मन करेगा कि थम्स अप पी ले, कोल्ड ड्रिंक कोई भी हो गया, इस तरह के पी ले, तो इसके जगह आप रिप्लेस करके जैगरी प्रोडक्ट्स पी सकते हो। जैसे आप शुगर केन हो गया, शुगर केन एक नेचुरल शुगर है, इससे क्या होगा, आपका इंसुलिन इतना ज़्यादा स्पाइक भी नहीं करेगा और आपका जो ब्लड ये रहेगा वो कम रहेगा, आपका बीपी कम रहेगा, और इसके साथ ही साथ बॉडी में ज़्यादा कैलोरी नहीं आएगी और बॉडी एक अच्छा खासा मेंटेन होगी। हॉट एनवायरनमेंट में आपके बॉडी को अच्छा खासा कूल एनवायरनमेंट मिलेगा। और दूसरी बात, शुगर केन जो होता है वो टेस्ट में भी अच्छा होता है और एक जो रीजनेबल प्राइस में होता है इन कंपेयर टू कोल्ड ड्रिंक्स। तो शुगर केन आप पी सकते हैं। आप अगर शुगर को चाहे तो जैगरी गुड़ होता है, गुड़ से कन्वर्ट कर सकते हैं। गुड़ एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है आपके बोन्स के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी गुड़ एक बहुत अच्छा होता है जो जैगरी बोलते हैं। तो आपको शुगर जो प्रोडक्ट रहेगा उसको टोटली अवॉइड करना है, और उसको चाहिए तो आप जैगरी से रिप्लेस कर सकते हो। जैगरी गुड होती है आपके बॉडी के लिए और शुगर थोड़ी बैड होती है बॉडी के लिए। तो ये तो हो गई हमारी थर्ड टिप कि हमें शुगर का इंटेक कम से कम करना चाहिए। अब जो हम फोर्थ टिप की बात कर रहे हैं वो एक ऐसा टिप है कि जब कभी भी कोई जिम में जाता है और वो कभी भी उसका मेन गोल यही होता है, खास करके जो अंकल्स रहते हैं जो डे टू डे ऑफिस लाइफ में जाते हैं, या कोई स्टूडेंट होता है जो बहुत ओवरवेट होता है, उसका जो मेन सबसे पहला मोटिव यही रहता है कि बॉडी में मोस्ट ऑफ द 80% लोग का मोटिव यही रहता है कि बॉडी में जो फैट है उसको रिड्यूस करना है। तो वो इस मेंटालिटी के साथ जब जिम में एंटर करते हैं तो वो सबसे पहला काम यही करते हैं कि बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हैं। तो कार्डियो भी आपको एक पता होना चाहिए कि कार्डियो भी एक सर्टेन अमाउंट तक बॉडी के लिए अच्छा होता है। उससे ज़्यादा कार्डियो अगर आप करोगे तो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। आपको कार्डियो के साथ जो फोर्थ टिप है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, आपको वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए। अब वेट लिफ्टिंग लोग करते तो है,
10 से 15 मिनट वेट लिफ्टिंग करेंगे, कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर देंगे, इस तरह का भी फॉर्म यूज़ करेंगे और सीधा चढ़ जाएंगे कार्डियो पे। और जाके आधा घंटा 1 घंटा कार्डियो करेंगे, ट्रेडमिल पे भागेंगे, साइकिलिंग करेंगे, जितने टाइप के भी इक्विपमेंट्स है सब पे भागेंगे, सब पे चलेंगे और एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका फैट रिड्यूस होएगा। उनका फैट रिड्यूस नहीं होता, उनके बॉडी से वाटर रिड्यूशन होता है और फिर मसल लॉस होता है। जो थोड़ा बहुत मसल भी बॉडी ने नहीं बनाया होगा वो भी मसल लॉस होता है और हम एक स्किनी टाइप हो जाते हैं, स्किनी फैट होते हैं। स्किनी फैट क्या होता है? जिसके ये सब जो पोर्शन रहेगी, उसका चेस्ट हो गया, शोल्डर, ये सब बॉडी बहुत नैरो होने लगती है और बॉडी में जो लोअर फैट है वो कम नहीं होता, वो बहुत बहुत कम होता है और एक बहुत ही अगली फिजिक निकल के आती है इससे। तो इसमें क्या होता है कि हमें वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए। वेट लिफ्टिंग इतनी इम्पोर्टेंट है कि जब कभी भी आप वेट लिफ्टिंग करोगे तो अब आपको इसमें आपका साइंस जानना पड़ेगा कि वेट लिफ्टिंग से क्या होता है कि जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो जो दिन भर में हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं मील में, जो दिन भर में ग्लाइकोजन हमने बॉडी को स्टोर किया है, वो वेट लिफ्टिंग के वजह से वो बर्न होना स्टार्ट करते हैं, बॉडी में से एनर्जी निकलती है। वेट लिफ्टिंग के वजह से हमारा मसल्स ग्रो होते हैं, बॉडी एक अच्छी शेप में आती है। उसके वजह से क्या होगा, ओवरऑल एक अच्छा दिखता है आदमी। और उसके बाद अगर आप एक स्टेडी स्टेट कार्डियो करेंगे या HIIT कार्डियो करेंगे तो क्या होगा, आपने अगर वेट लिफ्टिंग में आर या 1 घंटे के अंदर आपने वेट लिफ्टिंग में जितना भी आपका स्टोर आपने जो ग्लाइकोजन स्टोर किया होगा बॉडी में जो पूरे दिन भर में, वो आपने पूरा वेट लिफ्टिंग में डिप्लीट कर दिया है। अब क्या होगा, अब जो बॉडी फैट बर्न करेगी वो होगी ये ओवरऑल जो यहाँ पर फैट होता है हमारा बॉडी, वो बर्न करना स्टार्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल हमारा ग्लाइकोजन टैंक रहता है हमने उसे वेट लिफ्टिंग के टाइम धीरे धीरे कर करके पूरा खत्म कर दिया। अब क्या होगा, अब बॉडी के पास ग्लाइकोजन नहीं बची, तो अब जेन्युइनली सिंपली बॉडी क्या करेगी, जो स्टोर्ड फैट रहेगा उसको बर्न करना स्टार्ट करेगी। और जब कभी भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है जब बॉडी को पता है कि एक अच्छा खासा एक्टिविटी हुआ है, एक 1 आवर तक या 45 मिनट्स तक एक अच्छा खासा हम लोग ने एक्टिविटी परफॉर्म किया है, एक हाई एक्टिविटी, उसके बाद बॉडी को ऐसा लगता है कि अब मुझे एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, तो इस टाइम पे बॉडी जो होती है वो फैट थोड़ा ज़्यादा रिलीज करती है इन टर्म्स ऑफ ग्लाइकोजन। तो जब कभी भी आप वेट लिफ्टिंग के बाद अगर आप है ना 20 to 25 मिनट्स अच्छा खासा HIIT कार्डियो या स्टेडी स्टेट कार्डियो करोगे तो उसमें बॉडी फैट बर्न ज़्यादा करेगी और ग्लाइकोजन का जो डिप्लीट होगा वो ज़्यादा होगा। और इसके वजह से क्या होगा, सबसे पहली बात के बॉडी में से फैट जाएगा और दूसरी मेन बात की एक अच्छी खासी फिजिक लगेगी। आप स्किनी फैट कभी नहीं लगोगे, अच्छी खासी आपकी एक फिजिक। अब जो 5वीं टिप है वो सभी इन टिप में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप है। अगर आप ये टिप को फॉलो करोगे तो आपका 90% काम तो ऐसे हो जाएगा। तो ये टिप क्या है? तो अगर हम बात करें हमारे डाइट के बारे में, हमारे मील के बारे में, तो हम ये सभी लोग जानते हैं कि जो भी खाना बनता है घर में या स्नैक्स होते हैं, शाम का टाइम होता है हम स्नैक्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो ये टिप एक ऐसी टिप है कि आपको ये टिप हमेशा फॉलो करनी चाहिए और कभी भी इस टिप को एक ध्यान रख के आपका जो गोल है उसके तरफ बढ़ना चाहिए। तो 5वीं टिप ये है कि हमें जो भी पैक्ड प्रोडक्ट्स है, जो पैक्ड होके आते हैं, भले वो कोई भी फॉर्म के प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट को बंद करना चाहिए। अगर आप एक सीरियस फैट लॉस के तरफ जा रहे हो, आपका फैट लॉस गोल है सीरियस, आपको एक सिंगल डिजिट फैट में आना है, तो आप बस अगर आपको एक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज मिलेगा अगर आप सिर्फ आपके जो पैक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं अगर आप उसको कम करना स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे बंद कर दोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज दिखेगा आपके ओवरऑल फिजिक में। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जो घर में बन रहा है उसको भी ज़्यादा खाते जाए, नहीं। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो पैक्ड फूड्स होते हैं अगर आप उसको पलटोगे, उसके पीछे जो आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे उसमें क्या लिखा रहता है, आप उसमें जब पढ़ोगे उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो वॉल्यूम रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें प्रोटीन का वॉल्यूम बहुत कम रहता है, फैट का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा रहता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब कभी भी कोई ऐसा सिनेरियो आएगा जिसमें हमें हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि हम कभी भी डाइट की बात करें, हमारा एक मील हो, एक परफेक्ट मील वही कहलाता है जिसका रेशियो मैं बताऊं 3:1, 3:2:1 होना चाहिए। आपका 3 में कार्ब्स होना चाहिए, 2 में प्रोटीन होना चाहिए, 1 में फैट होना चाहिए। तो इस तरह से आपका ओवरऑल डाइट होना चाहिए।
जब कभी भी पैक फूड में बात करें उसमें हाई इन कार्ब्स होता है और वो कार्ब्स अच्छे नहीं होते, वो रिफाइंड कार्ब्स नहीं होते, वो बैड कार्ब्स होते हैं, वो सिंपल कार्ब्स होते हैं जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, हमारे इंसुलिन को स्पाइक कर देते हैं। उसके वजह से क्या होता है, इंसुलिन स्पाइक होता है तो बॉडी जो खाना रहता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब कर देती है और बॉडी है ना वो जो एब्जॉर्ब फूड रहता है, जो सिंपल कार्ब्स रहते हैं उसको फैट की तरह स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। और जब फैट बहुत ज़्यादा रहता है, अगर आप कोई हाई फैट प्रोडक्ट खाओगे तो वो अच्छे फैट्स नहीं रहते, वो बिल्कुल अच्छे फैट्स नहीं रहते, वो एक बैड फैट रहते हैं। उसके वजह से क्या होगा, ऑफकोर्स हमारी स्टार्वेशन बढ़ेगी, हमारा जो खाना जल्दी एब्जॉर्ब होता है वो उसके वजह से हम ज़्यादा खाने की हमारा मन करेगा और ज़्यादा हमारे अंदर हाई इन कैलोरी जाएगी। यही था आज का वीडियो के टॉप 5 ट्रिक्स कि जिसके वजह से हमारे जो लव हैंडल्स होते हैं, साइड का फैट, बेली फैट, ये कम होंगे। आप ये चीज़ को फॉलो करके देखिए, आपको ड्रास्टिक रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब इसके लिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलेंगे, इन्फॉर्मेटिव, हेल्दी, आपको किस तरह से लाइफ को अप्रोच करना है, आपको एक्सरसाइज किस तरह से परफॉर्म करनी है, जिम में किस तरह से एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, क्या चीज़ अवॉइड करनी है, क्या चीज़ करनी है। जब आप सब्सक्राइब करोगे तब आपको वीडियोस आएंगे नए, बेल नोटिफिकेशन दबाने की वजह से आपको अपडेट रहेगा वीडियोस का, तो आपको सब्सक्राइब करने की वजह से आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह के वीडियोस आए हैं। और अगर आपने बाकी के वीडियोस चेकआउट नहीं किए तो वो जाके चेकआउट कीजिए, आपको वहाँ पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है वो आपको मालूम पड़ेगी। और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और अगर आपको ये बेली फैट का आपको टिप अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह से अच्छा लगा, या आपको कुछ ऐसे मिथ्स है जो आपके दिमाग में से हो तो वो भी कमेंट करके बताइए। और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसी तरह से आप वीडियो को सपोर्ट कीजिए। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच।